जगन्नाथपुरी में सिद्धबकुल के बाद तीसरे दिन हम चल पड़े थे सुबह अलारनाथ, जो ओडिशा के ब्रह्मगिरी में स्थित है। पुरी से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान का इतिहास सतयुग से जुड़ा है, जब ब्रह्मा ने इस पहाड़ी की चोटी पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। ब्रह्मा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें काले पत्थर से अपनी 4 भुजाओं वाली प्रतिमा बनाने का निर्देश दिया। इस स्थान को ब्रह्मगिरी नाम से जाना गया, क्योंकि ब्रह्मा ने उस स्थान पर परमेश्वर की पूजा की थी। मंदिर का निर्माण लगभग 1100 वर्ष पूर्व राजा मदन महादेव द्वारा कराया गया था। पुजारी अलवार नामक महान आध्यात्मिक गुरुओं के शिष्य थे, इसलिए देवता को अलवारनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में अलारनाथ बन गया। 15 दिनों तक जगन्नाथपुरी टेम्पल में अनवसरा का समय होता है, जब भगवान मंदिर में दर्शन नहीं दे पाते क्योंकि वे बीमार होते हैं। 500 वर्ष पूर्व अनवसरा के समय में चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ मंदिर जाया करते थे। वे अपने प्रिय जगन्नाथ से वियोग सहन नहीं कर पाते थे। तब वे जगन्नाथ के रूप में भगवान अलारनाथ के दर्शन करते थे। अनवसरा के समय में यहाँ मंदिर में खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह मंदिर को मुख्य रूप से प्रमुखता तब मिली जब 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के रूप में यहाँ भगवान अलारनाथ के दर्शन किए। तब से यह स्थान भगवान जगन्नाथ के अस्थायी निवास स्थान के रूप में लोकप्रिय हो गया। स्नान यात्रा के बाद अलारनाथ मंदिर में भक्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। कहा जाता है कि अलारनाथ में भगवान के प्रति इतनी गहरी भक्ति और विरह में चैतन्य महाप्रभु जब वहां की शिला पर लेटे तो पत्थर मक्खन की तरह पिघल गया। पिघली हुई शिला पर उनके मस्तक, छाती, भुजाओं और पैरों के निशान अंकित हो गए, जिन्हें आज भी प्रेम शिला के रूप में देखा जा सकता है। यह मेरा बेटा जो तुलसी लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करने जा रहा था। ये वही काली पत्थर वाली मूर्ति है भगवान विष्णु की, जो भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। यही है अलारनाथ भगवान, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी आपसे एक शिला की बात की, जहाँ खुद चैतन्य महाप्रभु वह शिला पर जब लेटे तो वह मक्खन की तरह पिघल गया और उनके शरीर के निशान उस पर अंकित हो गए। तो वह यही शिला है जिसे प्रेम शिला के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से वहाँ की शिला पिघल गई थी। भगवान अलारनाथ की एक रोचक कहानी है, जिसमें उन्होंने मधु नामक एक भोले भाले लड़के से भोजन ग्रहण किया था। बहुत समय पहले केतना नाम का एक पुजारी था, जिसका एक बेटा था मधु। एक बार केतना को कुछ दिनों के लिए अलारनाथ मंदिर में से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे मधु से कहा कि उनकी अनुपस्थिति में वह भगवान अलारनाथ को भोजन अर्पित करें। युवा मधु ने भोजन अर्पित करने के मंत्रों का ज्ञान न होने के कारण ऐसा करने से असमर्थता व्यक्त की। केतना ने उसे सलाह दी कि वह भोजन की थाली को देवता के सामने रख दे और प्रार्थना करे कि वे प्रसाद स्वीकार कर ले। पहले दिन मधु ने देवता को भोजन अर्पित किया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। लौटने पर उसने देखा कि थाली में भोजन रखा हुआ था। मधु को यह नहीं पता था कि वह सर्वशक्तिमान भगवान केवल एक नज़र से ही प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वह उदास हो गया और बार बार देवता से भोजन ग्रहण करने की विनती करने लगा। दूसरी बार जब वह लौटा तो यह देखकर बहुत निराश हुआ कि भगवान ने फिर से भोजन को छुआ तक नहीं था। तब वह रोने लगा और भगवान से प्रार्थना की कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे भोजन अर्पित करने के उचित मंत्र नहीं पता, लेकिन मेरे पिता ने मुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा है। यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे पिता मुझसे बहुत क्रोधित होंगे। कृपया इसे स्वीकार करें। मधु फिर से बाहर गया और इस बार लौटने पर उसने देखा कि थालियाँ खाली थी। जब उसकी माँ ने पूछा तो मधु ने उत्तर दिया कि देवता ने सारा भोजन खा लिया है। यह सिलसिला 3 दिनों तक चला और इस दौरान परिवार को उपवास रखना पड़ा। 3 दिन बाद केतना अपने परिवार को उपवास करते हुए देखकर लौटा। उसने अपने पुत्र मधु से जाना कि देवता ने सभी प्रसाद खा लिया था। हालांकि उसे देवता पर कोई विश्वास नहीं था और वह उसे केवल पत्थर की बनी मूर्ति मानता था। उसने सोचा कि उसके पुत्र ने ही भोजन खा लिया होगा और अब वह झूठ बोलकर सच्चाई छुपा रहा है। वह सच्चाई जानना चाहता था और उसने अपने पुत्र से कहा कि वह उस दिन भी पहले की तरह ही प्रसाद चढ़ाए। अपने पिता के साथ मधु देवता के सामने गया और हमेशा की तरह भोजन अर्पित किया। उसने भगवान से प्रसाद स्वीकार करने की प्रार्थना की और फिर बाहर चला गया।
वेदी पर छिपा केतना ने देखा कि भगवान अलारनाथ स्वयं मीठे चावल का प्याला ग्रहण कर रहे हैं। केतना ने भगवान को प्रसाद खाने से रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ने की जल्दी की। इस प्रक्रिया में गर्मा मीठे चावल प्याले से छलक कर भगवान के शरीर पर गिर गए। उसने भगवान से पूछा कि वे सारा प्रसाद कैसे खा सकते हैं, क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे देवता के बारे में नहीं सुना था जो खाता और बोलता हो। केतना ने आगे कहा कि यदि भगवान सारा प्रसाद खा लेंगे तो उन्हें उपवास करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि वे वधु की सरल भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन वे किसी भी भक्त से प्रसाद से प्रसन्न नहीं होती, चाहे वह कितना भी भव्य क्यों ना हो, यदि उसमें प्रेम का अभाव हो या वह किसी भौतिकतावादी नास्तिक व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। अलारनाथ मंदिर में हमने दर्शन किए और प्रेमशिला के दर्शन किए, और फिर बाहर पास में ब्रह्म गौड़ीय मठ है, जिसकी स्थापना श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1926 में की थी। यह मठ गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रचार और भक्ति साधना का केंद्र है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण और भगवान अलारनाथ की मूर्तियां पूजी जाती है। आज भी अनवसरा के समय अलारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और मान्यता है कि जो लोग इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाते, वे अलारनाथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो अलारनाथ का, जो उड़ीसा के ब्रह्मगिरी में स्थित है। वहाँ हमने दर्शन किया, कीर्तन किया और भगवान अलारनाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी, और फिर दोपहर को वापस चल पड़े होटल की ओर। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हरे कृष्ण।